अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर सीक्वेंस एंड सीरीज एक्सरसाइज 6.3 यानी कि अर्थमेटिक मीन के क्वेश्चन डन है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करवा चुका हूँ लास्ट लेक्चर में। तो आज जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 4 कि इफ़ n AMs आर इंसर्ट बिटवीन 20 and 80 and the ratio of the first and the last mean is 1:3 तो फाइंड n। तो बताओ n की वैल्यू क्या है। हमें क्या कह रहा है कि n m आपको क्या करना है, इंसर्ट करना है किसके दरमियान में, 20 और 80 के दरमियान में। तो मैंने क्या किया यहाँ पर n AMs इंसर्ट किया है 20 और 80 के दरमियान में। और हम जानते हैं कि फर्स्ट नंबर को हम क्या कहते हैं, a कहते हैं, और लास्ट नंबर को हम क्या कहते हैं, b कहते हैं। इसका मतलब a इज इक्वल टू 20 और b इज इक्वल टू 80। हमें क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। और हमें मजीद जो गिवन है क्या गिवन है, फर्स्ट एंड लास्ट मीन का जो रेशो है वो किसके बराबर है, 1:3 के। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं, d फाइंड कर लेते हैं। d किसके बराबर है, b माइनस a ओवर n+1। b इज इक्वल टू 80, a इज इक्वल टू 20, तो 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 60 डन। तो इट मीन्स d इज इक्वल टू 60 ओवर n+1। ठीक है, तो हमें फर्स्ट मीन और लास्ट मीन का रेशो चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फर्स्ट मीन और लास्ट मीन निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ, फर्स्ट मीन। तो हम जानते हैं फर्स्ट मीन इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू a प्लस डी, a इज इक्वल टू 20 और d इज इक्वल टू 6 ओवर n+1 डन। अब यहाँ पर एलसीएम लोगे, तो जब यहाँ पर एलसीएम लोगे तो ये क्या बनेगा, 20 मल्टीप्लाई बाय n+1 प्लस 60 डिवाइडेड बाय n+1 डन। तो इसका मतलब क्या, इसे आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या बनता है, 20n प्लस 20 प्लस 60 डिवाइड बाय n+1। तो इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके हमें क्या मिलेगा कि 20n के तो हम वैसे लिखेंगे और 20 प्लस 60 कितना होता है, 80 डिवाइड बाय n+1। ये हमारा क्या है, फर्स्ट मीन है। इसी तरह हम क्या निकालेंगे, लास्ट मीन। हम जानते हैं कि लास्ट मीन का फॉर्मूला क्या होता है कि an इज इक्वल टू a प्लस एन डी, a इज इक्वल टू 20, n वैसे ही रहेगा आपका, d किसके बराबर है, 60 ओवर n+1 के डन है। तो एल से अगेन यहाँ पर आप लोगों को तो क्या होगा, 20n+1 प्लस 60n डिवाइड बाय n+1। इसे आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो 20n प्लस 20 प्लस 60n ओवर n+1। फिर सब ऐड सब्ट्रैक्ट करके हमें क्या मिलता है कि 80n प्लस 20 डिवाइड बाय n+1 डन है। ये हमारा क्या हो गया, लास्ट मीन। तो हमें गिवन क्या है कि रेशियो ऑफ फर्स्ट मीन एंड लास्ट मीन इज इक्वल टू 1:3। तो इसका मतलब क्या होता है, रेशियो मतलब होता है डिवाइड। तो a1 किसके बराबर है, 20n प्लस 80 डिवाइड बाय n+1 और an किसके बराबर है, 80n प्लस 20 डिवाइड बाय n+1 इज इक्वल टू 1/3 डन है। हम डिवाइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वाले फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करेंगे तो n+1 से n+1 क्या हो, कैंसिल। हमारे पास क्या बच जाएगा, 20n प्लस 80 डिवाइड बाय 80n प्लस 20 इज इक्वल टू 1/3। और अब हमें क्या करना है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो जब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 20n प्लस 80 इज इक्वल टू 80n प्लस 20 डन है। तो 3 को हम मल्टीप्लाई करवाओ तो ये हमारे पास क्या होगा, 60n प्लस 3 मल्टीप्लाई 80 240 इज इक्वल टू 80n प्लस 20। अब आप क्या करो, n को एक साइड पर रखो और कॉन्स्टेंट नंबर को एक साइड पर। तो ये प्लस 80 है, जब इसे आप लेफ्ट साइड पर लाओगे तो ये क्या होगा, -80। ये प्लस 60 है, जब उसे आप मैंने यहाँ पर क्या किया है कि इस प्लस 240 को राइट साइड पे लेके तो क्या हो जाएगा, माइनस का 240। और ये 80 है, जब इसे आप लेफ्ट साइड पर लाओगे तो क्या होगा, माइनस का 80n डन। तो 60 माइनस 80 इज इक्वल टू -20n और 20 माइनस 240 कितना होगा, -220। ठीक है, तो -20 मल्टीप्लाई में, जब भी राइट साइड पर जाएंगे तो ये क्या होंगे, डिवाइड में। तो माइनस से माइनस कैंसिल और जब इसे आप डिवाइड करोगे तो किसके बराबर होता है, 11 के डन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6 है, जो क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। यह हमें क्या कह रहा है कि इफ़ a इज़ द am बिटवीन a एंड b तो शो डैट, ये हमें 3 इसके पार्ट प्रूफ करने के, तीनों आपस में क्या है, बराबर है। और हमें गिवन क्या है, यहाँ पर जो कैपिटल a है वो क्या है, am है, इसके बिटवीन a एंड b के डन है। तो सबसे पहले हम इसका पार्ट 1 करते हैं। हमारे पास क्या है कि a माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस ab। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड a माइनस a का होल स्क्वायर, सबसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फॉर्मूला ओपन कर लेता हूँ कि a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस का 2 स्मॉल a एंड कैपिटल है। हमें कैपिटल A चाहिए प्रूफ में, तो इसमें कुछ भी नहीं करूँगा।
प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2a वैसे ही रहेगा। और ये हम जानते हैं कि हमारा जो कैपिटल ए है वो क्या है, अर्थमेटिक मीन है बिटवीन ए एंड बी। तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास कि a प्लस बी डिवाइड बाई 2, ये मैं आपको पहले बता चुका है। तो 2 से 2 हमारा क्या होगा, कैंसिल, तो जस्ट क्या बच जाएगा a। अब इस माइनस ए को मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई, तो माइनस 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 का ए स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस माइनस ए बी, डन है। तो ये पॉजिटिव ए स्क्वायर नेगेटिव ए स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, माइनस का ए बी। तो फाइनली हमारे पास क्या बचता है, ए स्क्वायर माइनस का ए बी, और यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। डन। अब नेक्स्ट जो इसका पार्ट 2 हमारे पास क्या है कि b माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई ए माइनस ए एंड मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी, डन है। तो मैं यहाँ पर क्या लूँगा, टेकिंग राइट हैंड साइड के 4a माइनस ए मल्टीप्लाई बाई ए माइनस ए। अब हम जानते हैं कि ये एक इसके बराबर a प्लस बी डिवाइड बाई 2 के और a प्लस बी डिवाइड बाई 2, डन है। मैंने क्या किया, अर्थमेटिक मीन की वैल्यू पुट कर दिया, डन। इसका एलसीएम लोगे तो क्या होगा 2a और यहाँ पे क्या बनेगा 2b, ठीक है। और जब एलसीएम में आप जानते हो जो कि इससे पहले माइनस साइन है और माइनस साइन के बाद 2 टर्म है, तो ये माइनस साइन क्या होगा, इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या होगा, माइनस का a माइनस का b, और यहाँ क्या बन जाए मेरे पास a प्लस बी माइनस का 2b, ठीक है। तो 2a माइनस ए कितना होगा a, और b माइनस 2b किसके बराबर होगा, माइनस का b, डन। तो इस 4 से 4 को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो a माइनस बी इन दोनों का बेस क्या है, सेम, तो बेस सेम, पावर ऐड, तो ये क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और आप जानते हो चूँकि पावर स्क्वायर है तो आप a माइनस बी लिखो या b माइनस ए लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब मैं माइनस साइन कॉमन लूँगा तो स्क्वायर क्या करेगा, उससे ख़त्म कर देगा, तो इसका मतलब क्या होगा, b माइनस ए का होल स्क्वायर, और इस तरह ये हमारा क्या होगा, प्रूव हो जाएगा, डन है। नेक्स्ट जो पार्ट इसका पार्ट 3 है कि a प्लस 2a डिवाइड बाय अर्थमेटिक मीन माइनस b प्लस अर्थमेटिक मीन प्लस 2b डिवाइड बाय अर्थमेटिक मीन माइनस a इक्वल टू 4, ठीक है। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, यह मैंने क्या लिया है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड पर एलसीएम लूँगा, ठीक है। सबसे पहले एलसीएम लेने से पहले मैं क्या करूँगा, अर्थमेटिक मीन की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो हमारा a किसके बराबर, a प्लस बी डिवाइड बाई 2 प्लस 2a वैसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाय a माइनस बी, तो a किसके बराबर, a प्लस बी डिवाइड बाई 2 माइनस बी वैसे ही रहेगा, बीच में प्लस साइन, तो मैं प्लस साइन लिखूंगा। अगेन a हमारा क्या अर्थमेटिक मीन, a प्लस बी बाई 2 प्लस का 2 भी सिमिलर, डिवाइडेड बाय a प्लस बी डिवाइड बाई 2 माइनस का a, डन है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम लेना है। जब इस 2 का 2 मल्टीप्लाई करवाओगे आप तो क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई 2 4a बाई 2, और यहाँ पर क्या बनेगा 2b, डन है। ये मैंने क्या लिया है, इन दोनों का एलसीएम। सिमिलरली मैं यहाँ पर भी क्या करूँगा, एलसीएम लूँगा, डन है। तो क्या बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 4b, और ये क्या बन जाएगा 2a, डन है। तो हम जानते हैं 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल, और ये चूँकि न्यूमरेटर में है तो ये कहाँ पर आएगा, डिनोमिनेटर में। सिमिलरली ये 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल, चूँकि ये न्यूमरेटर में तो यहाँ कहाँ पर आएगा, डिनोमिनेटर में। तो इसका मतलब क्या होगा, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं किस तरह से कि 5a प्लस बी ओवर a माइनस बी, सिमिलरली a प्लस 5b ओवर b माइनस ए, डन, कि a प्लस 4 कितना होता है 5a, और यहाँ हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 5a प्लस बी डिवाइड बाई a माइनस बी, और ये हमारे पास क्या बनेगा प्लस के बाद कि a प्लस 5b, a प्लस b प्लस 4 कितना होगा 5b डिवाइड बाय b माइनस ए, डन है। माइनस 2 प्लस ए कितना होता है, माइनस का है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है, चूँकि यहाँ पर a माइनस बी है और यहाँ पर क्या है b माइनस ए है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, माइनस साइन कॉमन निकालूंगा, तो ये क्या बन जाएगा a माइनस बी, ठीक है। तो अब इसका क्या है, डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो उसका मतलब क्या होगा 5a प्लस बी माइनस का a प्लस 5b डिवाइड बाई a माइनस बी, माइनस साइन को मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये क्या बनेगा 5a प्लस बी माइनस a माइनस का 5b ओवर a माइनस बी। 5a माइनस से कितना होगा 4a, और प्लस b माइनस 5b कितना होगा माइनस का 4b ओवर a माइनस बी। 4 कॉमन निकालेंगे हम, जब 4 कॉमन निकालोगे तो हमारे पास जिस क्या बच जाएगा यहाँ पर हमारे पास कि 4 मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी और a माइनस बी, a माइनस बी से a माइनस बी क्या होगा कैंसिल, तो जस्ट हमारे पास क्या बच जाएगा 4। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।